हे राधे राधे। तो आज मैं पहुंच चुकी हूँ उदयपुर वापस। हाँ, मैं कुछ दिनों के लिए घर गई थी, कुछ दिनों के लिए नहीं, बस एक दिन के लिए। तो आज मैं उदयपुर वापस पहुंच चुकी हूँ। ये सफ़र शुरू हुआ था कल से, जब मैं बंधन के सज धज के तैयार होके बैठी थी ब्रिज मंडी में बस का इंतज़ार करने। बस आई और हम पहुँचे मंडी बस स्टैंड। मंडी बस स्टैंड है ये। बहुत ज़्यादा गर्मी थी यहाँ तो भाई साहब। फिर क्या था, मंडी में बहुत देर हमें बस का इंतज़ार करना पड़ा। 2:30 बजे हमारी बस आई। फिर वहाँ से हम लोग चले कुल्लू के लिए। इन खूबसूरत वादियों का नज़ारा लेते हुए हमें पहुँचना था। हमारी अगली डेस्टिनेशन थी कुल्लू। तो गिरते पड़ते सोते जागते उठते बैठते फाइनली किसी तरह से हम पहुँच गए थे कुल्लू बस स्टैंड। और मैं कहूँ ना, ये मैं 5 बस स्टैंड होके आती हूँ, बट मुझे ये बस स्टैंड सबसे साफ़ सुथरा और सबसे अच्छा नीट एंड क्लीन लगता है। फिर हमने एक्सप्लोर की कुल्लू मार्केट, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगी। रात को हम कुल्लू में ही रुके थे। सामान काफ़ी अच्छा है, ठीक ठीक प्राइस है। तो रात को हमारा कुछ जाने का इंतज़ाम नहीं हुआ, तो हमें कुल्लू में रुकना पड़ा था। सुबह फिर इन चिड़ियों की आवाज़ के साथ हम उठे और चल पड़े अपने अगले सफ़र की ओर, जो कि था कुल्लू से उदयपुर की ओर। तो ये है वो सुहाना सफ़र। रास्ते में इन खूबसूरत वादियों का नज़ारा लेते हुए हम पहुंच गए थे पलचान ब्रिज। पलचान में कुछ टाइम पहले जो है वो फ्लड आया था, फ्लैश फ्लड। तो यहाँ का ये ब्रिज वगैरह टूट गया था, मतलब रोड वगैरह बंद था, बट अब रोड बिल्कुल साफ़ है। अब हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी सोलंग नाला। तो हम पहुँचे थे सोलंग नाला। ये है सोलंग नाला। यहाँ पे आप हॉर्स राइडिंग, याक राइडिंग, आप स्काई जंपिंग और पैराग्लाइडिंग, इवन इस बार तो ये रोप वे भी शुरू हो गया है यहाँ से। तो ये है आपका सोलंग नाला। यहाँ पे आप खा पी के मतलब आराम से चाउमीन वगैरह जो भी यहाँ पे मिलता है, मैगी वगैरह, वो उसको एंजॉय कर सकते थे। अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन है हमारी अटल टनल। तो अटल टनल भी हम कुछ टाइम में पहुँच गए थे। तो ये है हिमाचल का बोलूँ, ये एशिया का सबसे हाईएस्ट टनल और सबसे लॉन्गेस्ट टनल जिसको आप बोलोगे। 9 किलोमीटर का ये टनल है। पहले क्या होता था कि रोहतांग दर्रे से होके लाहौल स्पीति जाना पड़ता था, तो अप्रॉक्सीमेटली 1 दिन लग जाता था लाहौल से मनाली पहुंचने के लिए। बट इस टनल की हेल्प से ये वो जो पूरा डिस्टेंस है वो ख़त्म हो चुका है। अब हम पहुंच चुके थे नॉर्थ पोर्टल में अटल टनल के। और यहाँ पे आके ना मतलब ऐसा लगता है कि दुनिया ही बदल गई है, हम किसी और ही प्लेनेट में पहुँच गए। ये बहुत खूबसूरत है। यहाँ से नीचे से निकलती है चंद्रा नदी। तो अब मुझे ऐसा लगता है, आप लोगों को भी लगता होगा कि इस साइड जब नॉर्थ पोर्टल में हम अटल टनल के आते हैं तो ऐसा लगता है कि ये दुनिया कहीं और, दुनिया किसी और दुनिया में आ गया। हम जहाँ से हमने शुरू किया था चलना, कि वो जगह नहीं है। तो बस क्या था, फिर यहाँ से हम होते हुए मक्खन जैसे रोडों पे चलते हुए हमने जाना था अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। और हाँ, ये रोड जाता है आपका स्पीति, काजा, रोहतांग जो दर्रा है वहाँ पे। तो इस साइड से अगर आपने जाना हो तो उस साइड से आप जा सकते हो। तो ये है अटल टनल। इस साइड बर्फ़ जो पड़ी हुई थी कुछ दिन पहले, वो नीचे नीचे रोडों की तो पिघल गई है, बट ऊपर में अभी तक है। अब ये खूबसूरत नदी है चंद्रा नदी। इसके साथ साथ हमने पहुंचना था सिसु, क्योंकि वो थी हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन। रोड बहुत सही बना के रखा है मतलब, और हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि फ़ोन हाथ से गिर रहा था। तो ये हम पहुंच गए हैं अब सिसु, जो कि अटल टनल से ज़्यादा दूर नहीं है। कुछ टाइम में आप सिसु पहुंच जाते हो। ये कैंपिंग साइट है। यहाँ पे आप शिशु में आके कैंपिंग करना चाहो तो कैंपिंग करेंगे, मतलब यहाँ पे आप कर सकते हो। यहाँ आगे जैसे से नीचे को एक रोड जाता है, वहाँ पे आप नीचे एक और कैंपिंग साइट है, हेलीपैड है, एक झील है। वहाँ पे आप गर्मियों में बोटिंग कर सकते हो, ये है वो झील। और सर्दियों में आप स्केटिंग कर सकते हो। ये 2 in 1 काम करती है, क्योंकि सर्दियों में ये पूरी तरह जम जाती है। अभी भी ये जम चुकी है, इसके ऊपर बर्फ़ जम चुका है। और जो सिसु झरना है वो देखो, वो भी पूरी तरह से जम चुका है। फिर क्या था, इन खूबसूरत वादियों का नज़ारा लेते हुए हम चले गए तेल भरवाने। बट यहाँ पे डीजल नहीं था, क्योंकि डीजल जाम हो चुका था। अगर आप उदयपुर आने की सोच रहे हो तो ये लास्ट पेट्रोल पंप है। आप यहाँ पे आपको पेट्रोल या डीजल जो भी आपकी गाड़ी में होता है वो डलवाना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम पहुँचे थे तांडी ब्रिज। यहाँ से ये भागा नदी है, उधर से चंद्रा नदी आती है, और यहाँ पे तांडी ब्रिज में चंद्रा और भागा नदी का संगम होता है। और यहीं पे माता द्रौपदी की भी समाधि है। तो बस यहाँ से होते हुए हम चल पड़े थे अपनी मंजिल की ओर, जो कि थी उदयपुर टाउन। तो बस अब यहाँ से हम जाएंगे उदयपुर की ओर। नीचे वाला रोड जाता है केलोंग की ओर, बट हमने केलोंग नहीं जाना है, हमारी मंजिल तो है उदयपुर। तो हम चल पड़े
अपनी मंजिल की ओर हम मुड़ गए और हम चले अब उदयपुर की ओर, जो कि बहुत ही खूबसूरत सफ़र होने वाला है। ये देखो ज़रा नज़ारे, ये चंद्रा नदी चंद्रा नदी नहीं है, चिनाब नदी है, ये साथ साथ ही चलती है। और घर की डिज़ाइन देखो कितने खूबसूरत है। ये था लोट गांव। फिर रास्ते में हमने खाए परांठे यहाँ पे, और इतने बढ़िया और टेस्टी परांठे बने थे ना, सही में बहुत ही अच्छे परांठे थे। और ये गांव है त्रिलोकीनाथ महाराज का, यहाँ पे हमारे शिव जी रहते हैं, वहाँ पे भी जाएंगे कभी। तो बस रास्ते में गिरते पड़ते हम लोग पहुँच गए थे उदयपुर। इन खूबसूरत वादियों का नज़ारा देते हुए मन तो कर रहा था कि पूरे रास्ते की वीडियो दिखाऊं आपको, पर आप भी बोर हो जाते और मैं भी इतनी देर फ़ोन नहीं पकड़ सकती थी, क्योंकि हवा ठंडी थी, हाथ भी ठंड रहे थे। ये है उदयपुर का हेलीपैड। यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम होता है, सड़क वगैरह का काम होता है, जो लेबर लगती है वो लोग यहीं पे रहते हैं। उन्होंने तंबू वगैरह लगाए होते हैं तो वो यहीं पे रहते हैं। फिर हम लोग पहुँच गए थे उदयपुर टाउन में, हमने एंटर किया। यहाँ से आप, ये रोड है, यहाँ से आप किश्तवाड़ जम्मू आगे जा सकते हो। तो बस हम लोग पहुँच गए फिर अपने रूम में। राधे राधे।